जी जय श्री राम। देखिए एकादशी व्रत के फायदे बताती हूँ। एकादशी व्रत करने से देखिए हमें पुण्य मिलता है, हमारे पितरों को भी पुण्य मिलता है। ठीक है, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियों को धीरे धीरे पुण्य मिलता रहता है। अगर आप 11 व्रत पितरों के नाम से करोगे ना तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, एकादशी की व्रत करने से। और आप व्रत करने से आप यूँ मत सोचिए, देखिए इससे आप किसी विशेष ठीक होती है, क्योंकि इसमें नारायण भगवान ना धन्वंतरी जी के रूप में आके हमको जो अच्छा स्वास्थ्य है ना उसका आशीर्वाद भी देते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है ना, लेकिन कुछों को पता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं। इसीलिए आपको बताया जाता है कि चाहे व्रत आप कोई भी व्रत करो, ऐसा नहीं है एकादशी के व्रत, लेकिन एकादशी व्रत में ज़्यादा ही फल देते हैं। इसलिए जितना भी हो सके ना एकादशी व्रत में कुछ खाए पिए ना, पानी पिए, खा ले पानी पी सके। और कुछ लोग तो ऐसे है कि निर्जला व्रत करते हैं। इस व्रत में हमारी जो ऊर्जा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ऊर्जा हमारे पितरों की, कुल देवी देवता की, इष्ट देव की शक्ति एक व्रत के करने से ही बहुत बढ़ती है। इसलिए ना कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ पूर्णमासी का या एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा यूँ ही होता है। ये ज़्यादा व्रत नहीं करते, लेकिन थोड़ा करते हैं, उसको ही अच्छे से करते हैं। और आप भी ऐसा ही करिए, एकादशी का व्रत जरूर करिए। इस दिन ना तो इससे एक दिन पहले भी है ना आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। ठीक है, हो सके तो एक दिन पहले भी आप अन्न ना खाए। लेकिन जो मान लो कि किसी को दवाई ज़्यादा लेनी पड़ती है तो आप रोटी खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज ना खाए। शाम के समय ज़्यादा करे तो शाम के समय ना खाए, व्रत के एक दिन पहले से ही। ठीक है, ऐसा आप करोगे ना तो उस व्रत का फल 4 गुना मिलता है। देखिए मैं तो यूँ कहती है भगवान भाव के भूखे हैं। ठीक है, जैसे करोगे वैसे ही। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है ना, आप किसी भी व्रत को पूरे नियम से करते हो ना तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। एकादशी व्रत करो ना तो उसमें न तो भगवान को वो अन्न चढ़ाओ और ना खुद खाओ। कोई भी मंदिर में उस दिन दुनिया क्या करती है ना, अब बहुत सारे बोलते हैं उधर उसने ये चढ़ा रखा था। कुछ लोगों में दिमाग नहीं होता, एकादशी वाले दिन भी है ना शिवलिंग पे चावल चढ़ा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है ना, और आपको है ना वो व्रत अब ना तो भगवान को चढ़ाएं और ना ही खुद खाएं अन्न। और अगले दिन भी जब खिचड़ी बनाई जाती है ना तो तब अंगारी पे भोग दे या गौ माता को खिलाई, ऐसे भी कुछ भी करें। अगर अंगारी पे भोग देते हो तो और अच्छी बात है, वरना अगर आप वो गाय को दिखाते तो उसमें भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। कथा सुनना है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है। माता एकादशी माता की कथा सुनना, जितना हो सके आप नाम ले। आपको मान लो आप उनके घर में ज़्यादा ही काम है तो चलते चलते घूमते फिरते ले, लेकिन मुंह बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह खुला हो, मुंह बंद होना चाहिए। चाहे थोड़ी देर के लिए ले लो, लेकिन मुंह बंद होना चाहिए। और इस बात के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगी कि मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके ना उतना जाप करिए, घूमते घूमते काम करते हुए कैसे भी करिए। ठीक है, मंत्र जाप करिए। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो मंत्र जाप किसी ने कभी किया भी नहीं तो एकदम से पूजा पाठ शुरू करते हैं ना तो उनके कंठ में ही चलने लगता है वो मंत्र जाप, तो वो पिछले जन्म के बहुत बड़े साधक होते हैं। इसलिए लेकिन क्या होता है ना, कलयुग में धरती पर आके हम अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं, अपनी साधना वगैरह। ऊपर वाला ऐसे का थप्पड़ मारता है कि हम अपनी सारी साधना वगैरह सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप है ना एकादशी का व्रत करिए। ठीक है ना, व्रत करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे अच्छा तो है ना आप हो सके ना, मेरी तो सलाह यही है कि आप है ना हफ्ते में एक व्रत कर लिया करो, चाहे सोमवार का करो चाहे बृहस्पति का करो, किसी भी चीज़ का व्रत करो। ठीक है, अगर आप बृहस्पति का व्रत करते हो ना तो आपके सरकारी नौकरी लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है ना, या किसी की शादी में रुकावट आती है तब भी काम बन जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति का उपाय करो। अगर किसी की किडनी खराब है, इलाज कराने से भी ठीक नहीं हो रही, तो भी बृहस्पति के व्रत में बहुत राहत मिलती है। ठीक है ना, तो आपको ये सब करना है। व्रत देखिए कोई भी चीज़ की हुई
कुछ भी अगर आप व्रत करते हो, तब करते हो, जब करते हो, वो भी आपको भगवान 10 गुना बढ़ा के उसका फल देते हैं। अगर आप ये कुछ पाप करते हो, गाली गलौज देते हो, तो उससे भी आपको जैसा करोगे ना, देखिए भगवान तो तथास्तु बोल देते हैं, ठीक है। जैसा करते हो वैसा मिलता है, ठीक है। हो सके ना अब जिस दिन व्रत हो ना, तो कलह कलेश से बचना, कलह कलेश से बचना। अब चाहे आपको खुद को ही चुप क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि देखिए कि जब व्रत करते हैं ना हम, तो हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे ना, तो वो सच हो जाएगा। बहुत बड़े व्रतों में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो जितना हो सके अच्छा सोचिए, व्रत करिए, चाहे वो शिवरात्रि का हुआ, चाहे किसी भी शक्ति का, किसी भी देवी देवता का व्रत हुआ, तो जो भी व्रत करो ना, उस दिन अपना मन शांत रखिए। अब मान लो आपके घर में कोई नेगेटिविटी है ना, वो आपको उसी दिन ज़्यादा छेड़ेगी जिस दिन का आपका व्रत होगा। तो ये आपका काम है ना, तो आप उसको बढ़ावा ना दो। अब एकदम से अपना दिमाग बदल लो, मान लो कुछ गलत भी दिमाग में सोच आती है, तो आपका काम है उधर से एकदम से अपना दिमाग हटा लो। आप कुछ और आपको कुछ गलत सूझता है, किसी के बारे में गाली गलौज निकलती है, तो आप एकदम से कुछ और काम करने लग जाओ, ठीक है ना। आप ऐसा करोगे ना, तो फिर आपकी कब ना तो व्रत भंग होगा, ना कुछ गलत होगा, ठीक है। और कुछ और पूछना हो एकादशी व्रत के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। जय माता दी, जय श्री राम।